प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज हम जावा में देखेंगे कि 2D एरे में मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे हम सम करते हैं। तो सपोज़ मान लीजिए 3x3 का एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं। ठीक है, ये हमने बनाया। ठीक, इसका इंडेक्स नंबर 0 1 2, इधर 0 1 2। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे हमने इनपुट कर दिया 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 देन 1 1। ठीक, तो इसको अगर सम करेंगे तो क्या आएगा? 6 6 12 3 15। तो इसका सम क्या आएगा? सम आएगा 15। ठीक है, तो ओपन करते हैं नोटपैड और प्रोग्राम का कोड करना स्टार्ट करते हैं। एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं सम मैट्रिक्स, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एरे डिक्लेयर करते हैं एंड क्रिएट करते हैं न्यू। एरे की साइज इनपुट करते हैं 3x3 का रखते हैं। ठीक है, साइज, और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं i, j। एक सम नाम का वेरिएबल लेते हैं, सम इक्वल टू 0। ठीक, और रन टाइम इनपुट के लिए स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं। स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक, इस पैकेज का नाम लिखते हैं जिसमें स्कैनर क्लास का यूज़ होता है। उस पैकेज का नाम import java डॉट util डॉट स्कैनर। मैसेज देते हैं इनपुट के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर अ मैट्रिक्स एलिमेंट्स। ठीक, इनपुट के लिए लूप लगाते हैं i इक्वल टू 0, i लेस देन a डॉट लेंथ i प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। एक और लूप लगाते हैं, नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप। ठीक है, फॉर i j इक्वल टू 0, j लेस देन a डॉट लेंथ j प्लस प्लस। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, e ऑफ i इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट i और jn। ठीक, और यहाँ पे एक और लूप लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं i इक्वल टू 0, a डॉट लेंथ i j i प्लस प्लस। ठीक, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज।
ठीक, एक और लूप लगाते हैं, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन a डॉट लेंथ j प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लॉजिक लगाते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i एंड j सेमी कॉलम। ठीक है, अब उसके बाद इसको प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्स, ठीक है, इक्वल टू प्लस सम। फाइल पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं सम मैट्रिक्स डॉट जावा, ठीक है, सेव किया डेस्कटॉप पे। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं, ये देखिए दिख रहा है, विंडो बार प्रेस करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे इसको रन कराते हैं। ठीक है, cd डेस्कटॉप, इसका मतलब ये पाथ डेस्कटॉप पे आ जाएगा चेंज डायरेक्टरी होकर। ठीक है, अभी सी ड्राइव पे था, अब डेस्कटॉप पे आ गया, अब इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, जावा सी सम मैट्रिक्स डॉट जावा, कंपाइल हो रहा है। अच्छा, यहाँ क्या बोल रहा है, वहाँ पे यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट, हमने एक ही डाला इसलिए वो एरर आ रहा था। ठीक है, फिर से इसको सेव करते हैं और रन कराते हैं, जावा सी सम मैट्रिक्स डॉट जावा। ठीक है, कंपाइल हो रहा है। अब जैसे ही कंपाइल होगा डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाएगा। ये देखिए वाइट कलर का दिख रहा है, इसका एक्सटेंशन देखिए डॉट क्लास है ना। ठीक है, अब इस फाइल को रन कराते हैं, जावा सम मैट्रिक्स। ठीक है, अब इनपुट करते हैं 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 देन 1 1 1। ठीक है, तो इसका टोटल क्या आएगा 15। अब ड्रैग रन करके समझते हैं कि प्रोग्राम कैसे मैनुअली वर्क कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाइट बोर्ड साइड में कर लेते हैं, फिर इसको वाइट बोर्ड पे आपको ये समझाते हैं ड्रैग रन करके मैनुअली कैसे ही वर्क कर रहा है ये प्रोग्राम। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको डिलीट हटा देते हैं, ये जो लिखा हुआ है तो स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, तो सपोज़ यहाँ पे ये एलिमेंट है इंटर मैट्रिक्स एलिमेंट, तो सपोज़ आई की वैल्यू 0 है ना, यहाँ चेक करेगा आई की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, 0 छोटा है 3 से, हाँ अंदर आएगा। ठीक है, फिर चेक करेगा 0, जे की वैल्यू क्या है 0, कंडीशन ट्रू है, 3 से छोटा है, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो तो 0 0 इंडेक्स पे इनपुट कर दिया हमने 1। ठीक है, 1 इस पे चला गया। ठीक, फिर जे प्लस प्लस हुआ, जे की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1।
1 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो फिर हमने 0 1 इंडेक्स पे 2 इनपुट कर दिया, ठीक है। फिर जे प्लस प्लस हुआ, जे की वैल्यू हो जाएगा 2, 2 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो 2 इंडेक्स 0 2 इंडेक्स पे हमने इनपुट कर दिया 3, ठीक है। तो फर्स्ट रो में 1 2 3 इनपुट हो गया, ठीक। जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा 3, 3 छोटा होता है 3 से, नहीं कंडीशन फॉल्स है, इनर लूप से बाहर आ जाएगा, इनर लूप मतलब जे वाला लूप, ठीक है। अब आउटर लूप पे जाएगा, आउटर लूप मतलब आई वाला लूप, ठीक है, ठीक। तो एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए यूज़ हो रहा है, एक रो के लिए। तो कॉलम रो के लिए आई वाला लूप और कॉलम के लिए जे वाला लूप, ठीक है। अब जे आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। 1 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है, इनर लूप में आएगा मतलब जे वाले लूप में आएगा, जे की वैल्यू 0 से फिर चलेगा, ठीक है। 0 क्या 0 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो 1 0 इंडेक्स पे 1 हमने इनपुट कर दिया, ठीक है। फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1, 1 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है, 1 1 इंडेक्स पे हमने इनपुट कर दिया 2, ठीक है। जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2, 2 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो 1 2 इंडेक्स पे हमने इनपुट कर दिया 3, ठीक है। फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3, 3 छोटा होता है 3 से, नहीं कंडीशन फॉल्स है, इनर लूप से बाहर आ जाएगा, इनर लूप मतलब जे वाले लूप से बाहर आ जाएगा, फिर आउटर लूप पे जाएगा, आउटर लूप मतलब आई वाले लूप पे बाहर जाएगा, ठीक है। अब आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2, 2 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है, इनर लूप पे आएगा मतलब जे वाले लूप पे आएगा, ठीक है। फिर 0 से चलेगा, 0 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, 2 2 0 इंडेक्स पे 1 इनपुट हो गया, ठीक है। फिर इस तरीके से बनेगा ना, 2 0 इंडेक्स पे क्या इनपुट हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। और फिर आई प्लस, ठीक है। फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1 ना, तो 2 1 इंडेक्स पे 1 इनपुट हो गया, ठीक है। तो 2 1 इंडेक्स पे क्या इनपुट हो जाएगा 1, ठीक है। फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2, 2 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है, ठीक है। 2 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो ए ऑफ 2 2 इंडेक्स पे इनपुट हो जाएगा 1 ना, ठीक है। फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3, 3 छोटा होता है 3 से, नहीं कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, जे वाले लूप से बाहर आ जाएगा मतलब इनर लूप से बाहर आ जाएगा, फिर आउटर लूप पे जाएगा, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा 3, 3 छोटा होता है 3 से, नहीं कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये एलिमेंट इनपुट होके आपको दिखेगा, ठीक है। अब लॉजिक लगाते हैं, इसको सम कैसे होगा ना, ठीक है। तो देखिए कैसे सम होगा, ठीक है। तो देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू 0 है, चलेगा, सम वाला लूप, आई की वैल्यू 0 है, हाँ है, ठीक है। 0 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। अब जे वाला लूप चलेगा, 0 छोटा है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, ठीक है। अब सम की वैल्यू 0 है, ठीक है, 0 प्लस, ठीक है, ए 0 0 इंडेक्स पे क्या है 1 है, ठीक है। तो 0 प्लस 1 1, तो सम में क्या स्टोर हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। फिर आई प्लस जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, 1 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो 0 1 इंडेक्स पे क्या इनपुट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 1 इंडेक्स पे क्या इनपुट हो जाएगा
2। ठीक है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो सम में यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, सम में क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2। 2 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है। 2 छोटा होता है 3 से, कंडीशन ट्रू है। ठीक, फिर 0 2 इंडेक्स पे क्या इनपुट हो जाएगा 3। ठीक है, और सम में 3 पहले से रखा है, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। तो सम में आ जाएगा 6। ठीक है, फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3। 3 छोटा होता है 3 से, नहीं कंडीशन फॉल्स हो गया, इनर लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब जे वाले लूप से। फिर आई की वैल्यू 0 था, आई प्लस प्लस होकर आई की वैल्यू हो जाएगा 1। 1 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है। फिर जे की वैल्यू फिर 0 से चलेगा स्टार्टिंग से, जे की वैल्यू 0 है, 0 3 से छोटा है, हाँ कंडीशन ट्रू है। ठीक है, ठीक। अब सेकंड वाले रो में क्या है, ठीक है, 1 0 इंडेक्स पे क्या है, ठीक है, 1 और 0 इंडेक्स पे क्या है 1 है। ठीक है, तो 6 + 1 कितना हो गया 7। ठीक है, तो सम में नई वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, नई वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, 1 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है। ठीक, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, 1 1 इंडेक्स पे अब क्या है 2 है, तो 7 + 2 कितना हो गया 9। ठीक है, तो सम में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा 2। 2 छोटा है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो 9 और 3 सम में 9 रखा हुआ है, और 1 ई ऑफ 1 2 इंडेक्स। ठीक है, ठीक, ए ऑफ 1 2 इंडेक्स पे क्या है 3 है। ठीक है, अच्छा ये 1 क्या है, ये ये आई ये रो है, और 2 क्या है कॉलम है ना, तो 1 ऑफ 2 इंडेक्स पे क्या है 3 है, तो 9 + 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा है ना। तो सम में क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 हो गया टोटल। ठीक है, ठीक है, सम में क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर लिख दे रहे हैं, समझ में आ जाए। ठीक है, अब जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा 3। 3 छोटा होता है 3 से, नहीं कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इनर लूप से बाहर आ जाएगा। इनर लूप मतलब जे वाला लूप। ठीक है, फिर आउटर लूप पे जाएगा, आउटर लूप मतलब आई वाला लूप। ठीक है, तो प्लस प्लस होगा आई की वैल्यू हो जाएगा 2। 2 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है। जे की वैल्यू फिर 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 0 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है। अब ए ऑफ 2 0 ट्रू 0 इंडेक्स पे क्या है 1 है, तो 12 + 1 कितना हो जाएगा 12 + 1 कितना हो जाएगा 13। तो सम में क्या आ जाएगा 13। ठीक है, फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा 1। 1 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो 3 है, 1 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है। तो 2 1 इंडेक्स पे 2 और 1 इंडेक्स पे क्या इनपुट क्या है इनपुट में इंडेक्स पे 1। ठीक है, तो 13 यहाँ पे 13 था, 13 + 1 क्या हो जाएगा 14। तो सम में आ जाएगा 14। ठीक है, सम में क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, सम में क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, अब जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा 2। 2 छोटा होता है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू है। ठीक है, सम में 14 रखा हुआ है,
और टू ए ऑफ टू इंडेक्स पे क्या है 1 है। 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15। तो सम में आ जाएगा 15। जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3। 3 छोटा होता है 3 से, नई कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, जे वाले लूप से बाहर आ जाएगा, फिर आउटर लूप पे जाएगा। आउटर लूप मतलब आई वाले लूप पे। ठीक है, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा 3। 3 छोटा होता है 3 से, नई कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इस तरीके से आपको सम में क्या, जब सम को प्रिंट कराएंगे तो क्या मिलेगा 15। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस सीलिया ऐप पे आपको जावा का स्टार्टिंग से लेक्चर्स मिलेंगे, सी के मिलेंगे, सी प्लस प्लस के मिलेंगे। ठीक है, वेब डेवलपमेंट के लेक्चर्स मिलेंगे। तो आपको कंप्लीट लेक्चर आपको सीलिया ऐप पे मिलेगा। ठीक है।